जब दुनिया में कहा जाता था पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती, तब हमने संघर्ष किया। जब लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता तो मुझे ऐसा लगता था कि अब इसको ज़रूर करना है। और कांग्रेस ने शायद उसी कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में इन चीज़ों को किया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शायद कांग्रेस की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार इसकी पक्षधर रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में रखा है। क्योंकि मुद्दों एक जाति ने 500 गोलीबंदी कर ली, पीछे पीछे घूम रहा है। क्योंकि जाति की भाषा उसको समझ में आती है, धर्म की भाषा समझ में आती है, लेकिन मुद्दों की भाषा नहीं समझ में आती है। उससे ज़्यादा तेज होगी। और अब तो चरित्र खुल रहा है लोगों का। अटेवा लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष करता रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए संगठन अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। बंधु जी, इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ये लग रहा था कि रामलीला मैदान की रैली के बाद लोगों ने जो भीड़ देखी थी उससे ज़्यादा सीरियस पॉलिटिकल पार्टियां लेंगी आपकी मांग को, पुरानी पेंशन को, लेकिन नेशनल पार्टियां उतना सीरियस नहीं दिखी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं हैं, सीरियस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे लड़ाई हमारी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं। इस बात को मैं समझता हूं, ये पार्टियों का, नेताओं का सवाल नहीं है, ये उद्योगपतियों का सवाल है, कॉर्पोरेट जगत का सवाल है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो जो इलेक्टोरल बॉन्ड से प्रभावित होगी, कम या ज़्यादा, निश्चित रूप से वो जनवादी मुद्दों के साथ नहीं होगी। और पुरानी पेंशन क्योंकि सामाजिक सुरक्षा है और वो उन गरीब गुरबा, किसान, मजदूर और जो निम्न और मध्य वर्ग के हैं उनसे प्रभावित चीज़ें हैं। इसलिए जो एक लॉबी है, कॉर्पोरेट लॉबी, वो किसी भी पार्टी को इन जनवादी मुद्दों पर नहीं जाना चाहती। और कांग्रेस ने शायद उसी कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में इन चीज़ों को किया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शायद कांग्रेस की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है जो इस तरह किया है। हाँ, मुझे आज खुशी है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार इसकी पक्षधर रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में रखा है। मैं समाजवादी पार्टी को और उनकी मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे छोटे छोटे नेता आते हैं किसी क्षेत्र से और ये कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख वोट है और पार्टियां उनको ले लेती हैं, वाहवाही करती हैं। आपके पास दसियों लाख लोगों ने देखा कि रामलीला मैदान में लोग आए, उसके बाद भी क्यों जो कर्मचारियों की एक पेंशन की मांग है उसको क्यों नहीं सीरियस ले रही? ना सरकार ले रही, ना बाकी नेशनल पार्टियां ले रही। मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश की जो भारतीय राजनीति की व्यवस्था है वो जाति धर्म आधारित है और हर व्यक्ति को जाति और धर्म समझ में आता है। मुद्दों की राजनीति कभी इस देश ने समझा नहीं। और ये जो हमारा है, जिसे शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, सामाजिक सुरक्षा, ये मुद्दों की है। तो मुद्दों की राजनीति को इस देश को समझाना पड़ेगा। और मैं इस बात को कई बार कहा कि जाति और धर्म से नेताओं का फ़ायदा हुआ है, जनता का नहीं फ़ायदा हुआ। जिस दिन मुद्दों की राजनीति होने लगी उस दिन जनता का फ़ायदा होता है। और ये बुद्धिजीवी तबके को, राजनीतिक दलों, नेताओं को मुद्दों की राजनीति पर लाना पड़ेगा, उनकी उस पटरी पर लाना पड़ेगा। ये बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो आपने कहा कि संख्या होने के बाद भी, क्योंकि मुद्दों एक जाति ने 500 गोलीबंदी कर ली, पीछे पीछे घूम रहा है। क्योंकि जाति की भाषा उसको समझ में आती है, धर्म की भाषा समझ में आती है, लेकिन मुद्दों की भाषा नहीं समझ में आती है। लेकिन आने वाले समय में ये देश मुद्दों की राजनीति पर आएगा। अब जैसे अभी स्थिति ये है कि अभी ये था कि भाई वोट फॉर ओपीएस पूरे जो देश में है एक बात होगी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ तो शामिल किया, कांग्रेस ने शामिल किया, तो जिस प्रदेश में जो पार्टी शामिल करेगी उस पर आप जाएंगे? देखिए, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, ये हमारा खुला ऐलान है। जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें राइट दिया है। हमारा वोट है, हम किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं, ये हमारा राइट है ना। वोट भी हमारा राइट है और हम किस मुद्दे पर देना चाहते हैं। तो जो पार्टी शामिल करे उसके साथ शामिल होंगे, उसके मुद्दे के साथ शामिल होंगे, उसके साथ में खड़े दिखेंगे। जो नहीं शामिल करेगा निश्चित रूप से विरोध में जाएगा और उसका नुकसान झेलेगा। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। एक जनवादी मुद्दा है, देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। आप दुनिया भर की बातें करते हैं, देश की बातें, सेना की बातें, क्या फ़ायदा है? वो देश का अर्धसैनिक बल घुट घुट के मर रहा है, वो टेंशन में है, और दुनिया भर की बातें, उससे क्या फ़ायदा? मुझे तो खुशी है कम से कम इस बात को कहते हुए कि समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ मुद्दे को रखा पुरानी पेंशन को, बल्कि मेरा एक शब्द था कि अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री। और मुझे खुशी है कि उस लाइन में पुरानी पेंशन, अर्स, पैरामिलिट्री सहित सभी को पुरानी पेंशन बहाल हो। ये मुझे बहुत खुशी है कि शब्द को जोड़ा गया। और देश भर के तमाम पैरामिलिट्री लोगों को लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि ये आपके प्रयास से चीज़ें हुई है। जी। अच्छा, जिस प्रदेश में कोई पार्टी नहीं शामिल करती है तो वहाँ पे क्या निर्णय होगा कर्मचारी? देखिए, अभी हमारी परसों राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी, इस पर बहुत मंथन हुआ है। 2-3 चीज़ें हम लोग निकाल के लाए हैं। अभी 14 अप्रैल को हम लोग एक हैशटैग चलाने जा रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब क्या वो है, तो हम सब उस दिन आवर राइट ओपीएस हैशटैग, इस पर हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। एक उसी के साथ है नो पेंशन नो वोट।
ये भी हमारे उस कंपेनिंग का 14 तारीख को 14 अप्रैल को पूरे देश में होगा। और फिर 15 तारीख को हमने इसी के लिए, इस गंभीर विषय के लिए बातचीत करने के लिए बैठक बुलाए हैं कि अगर उसके बाद भी अगर बात आगे नहीं बढ़ती है तो हमारे पास 2 विकल्प होंगे। जहां हमारे पास कोई समर्थन पार्टी या कैंडिडेट सामने नहीं होगा तो हमारे पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प हमारे पास नोटा का होगा, हम नोटा की तरफ जाएंगे, लेकिन ये डिसीजन अभी 15 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठे। और दूसरा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट हमारी बात को रखता, हमारी बात को मानता, हमारी बात का समर्थन करता है तो हम उस कैंडिडेट के साथ भी खड़े होंगे। ये 2 विकल्प ऐसी जगह होंगे जहां हमारे पास कोई विकल्पहीनता देखेगी पुरानी पेंशन की बात जो नहीं किए हैं ऐसी हालत में। देखिए, पहले जीत ये थी कि समाजवादी बीजेपी अगर साथ नहीं दे रही थी, सरकार में थी, तो कांग्रेस कम से कम साथ दे रही थी। जहाँ जहाँ उसकी सरकारें थीं वहाँ उन्होंने आपके संघर्ष को सम्मान दिया। लेकिन अब क्योंकि दोनों पार्टियाँ उसको सीरियस नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में क्या वो लड़ाई उसी धार के साथ आगे जारी रहेगी? उससे ज़्यादा तेज होगी। और अब तो चरित्र खुल रहा है लोगों का। हिमाचल में ओपीएस के समर्थन में, राजस्थान में ओपीएस के समर्थन में, छत्तीसगढ़ में ओपीएस के समर्थन में, देश में क्यों नहीं? ये सवाल मैं नहीं, ये पूरे देश का कर्मचारी पूछ रहा है, ये क्यों नहीं? और मैं तो समझता हूँ कि ये पार्टी का शायद बुरा हाल इसीलिए हुआ है कि जो पार्टी ओपीएस लागू करके उसका श्रेय लेना ना जाने, इससे ज़्यादा नासमझी क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा नासमझी क्या हो सकती है? और मंचों पर बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने भाषण दिए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का भाषण हो, चाहे राजस्थान का भाषण हो, चाहे हिमाचल का, चाहे कहीं भी भाषण दिया, सब जगह बोला गया है। आदरणीय प्रियंका गांधी ने बोला, आदरणीय राहुल गांधी ने बोला, उनके तमाम नेताओं ने बोला। तो क्या वो बातें जो बोल रहे थे वो गलत थी या अब जो कर रहे हैं ये गलत है? ये भी सवाल है। क्या बीजेपी या मोदी जी या योगी जी या जहाँ जहाँ सरकारें हैं, ये लोग पुरानी पेंशन से क्यों डर रहे हैं? बात ही नहीं करना चाहता कोई? देखिए, अब तो हम सब बहुत समझाया करते थे, लेकिन अब तो बहुत चीज़ें की। इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्या सिद्ध कर दिया? जो कॉर्पोरेट जगत से, जो उस ब्रांड से सरकारें चलेंगी वो कभी जनता के हित की बात नहीं कर सकती। देखिए, जो एनपीएस का पैसा है वो भी सरकार को, सरकारी कर्मचारियों का पैसा एक माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। तो कैसे वो कह सकते हैं कि नहीं हम इसको ख़त्म करेंगे? क्योंकि उसमें, और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी हम बात करना चाहते हैं कि एनपीएस का बहुत सारा पैसा उसमें जा रहा है घूम करके। अब लोगों को समझ में आया कि भाई जो कंपनी जितना मन होता है उसील ले और उधर ला के दे दे। इसका मतलब वसीला कौन रहा है? सरकार सीधे ना आकर के उसवा दूसरे से ही ऊपर से ले रही है। यही तो खेल इलेक्टोरल बॉन्ड का है। और क्या है कि पैसा तुम उसीलो, हमको ला के दे दो, तुम उसीलने काम तुम करो। हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, वहाँ पर शासन करने का काम अंग्रेज का था और वो जो कर्ज वसीले का काम था वो भारतीयों का था। तो अब जब कर्ज जो आदमी वसीलेगा, नाराजगी उसके प्रति होगी, और शासन कौन कर रहा है? तो ये एक सरकार उद्योगपतियों के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से जनता के पैसे को इकट्ठा करके दूसरे माध्यम से अपने पास ला रही है। तो जो कॉर्पोरेट जगत के लिए, इस गुलाबी के लिए काम करेगा वो कतई नहीं कर सकता है। और ये न सोचें, ये दौर ऐसे ही होता है। ये देश हमारा बहुत महान है, ये बहुत लोकतांत्रिक जड़ इसकी बहुत गहरी हैं। वक्त बदलता है, चीज़ें होती हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक पूरी तरीके से पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी तब तक ये संघर्ष और तेज होकर के लगातार जारी रहेगा। देखिए, हमारा एक अपना व्यक्तिगत वो है, सोचते हैं हट के, करते हैं डट के। जब दुनिया में कहा जाता था पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती, तब हमने संघर्ष किया। जब लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता तो मुझे ऐसा लगता था कि अब इसको ज़रूर करना है। ये जितना चोट मारेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगा आंदोलन, और हम एक न एक दिन 110% इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। वो पार्टी करेगी, कौन नेता करेगा, कौन नहीं करेगा, विषय नहीं है। आने वाले समय में ये हम सलूशन की तरफ बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे बंधु जी जो कहते हैं कि सोचते हैं डट के, करते हैं हट के। जब तक पेंशन पूरी तरीके से बहाल नहीं हो जाएगी तब तक अटेवा का यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत, लखनऊ।